तो our today's topic is logarithmic डेरिवेटिव। बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा यूनिक टॉपिक है। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक विच इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। पूरा ध्यान देना आपने एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट दिस टॉपिक। तो मैं लॉग के कुछ बेसिक्स कर रहा हूं बच्चे। व्हाई वी नीड दिस काइंड ऑफ डेरिवेटिव। पहली बात तो ये है, देखिए क्या होता है, यू हैव 4 काइंड्स ऑफ फंक्शंस। चेक कीजिए। तो मैंने यहां पे 4 काइंड के फंक्शंस लिखे हैं। यू नो इट वेरी वेल कि अगर मैं फर्स्ट केस का डेरिवेटिव करूंगा तो इट्स डेरिवेटिव इज वेरी वेरी सिंपल, 7x पावर 6। हम इसको बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इफ आई वांट द डेरिवेटिव ऑफ 7 पावर x, तो मैंने लास्ट क्लास में इसको सॉल्व किया था, तो वी कैन राइट इट एज 7 पावर x log 7। ठीक, 7 पावर 7 ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। ये भी आप जानते हैं। बट बच्चे अब एक नई चीज सीखिएगा आप। अगर आपके पास x पावर x हो, माई मीन टू से कि अगर आपके पास वेरिएबल पावर वेरिएबल हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर दिस वी नीड अ स्पेशल काइंड ऑफ डेरिवेटिव विच इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। फिर से देखिए बच्चे, यहां पे है वेरिएबल पावर कांस्टेंट। चेक करते जाइएगा मैं जो बोलने जा रहा हूं। वेरिएबल पावर कांस्टेंट, यहां है कांस्टेंट पावर वेरिएबल, यहां है कांस्टेंट पावर कांस्टेंट, बट एट द लास्ट वेरिएबल पावर वेरिएबल। ओके, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पावर कांस्टेंट एंड वेरिएबल पावर वेरिएबल। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि इन तीनों टाइप का तो आप डेरिवेटिव ऑलरेडी जानते हैं और इन तीनों टाइप का डेरिवेटिव तो आप इजीली फाइंड आउट कर भी सकते हैं। बट अगर आपको वेरिएबल पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव करना हुआ तो हाउ यू कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव। तो यही मेरा आज का क्वेश्चन है। बिफोर आई स्टार्ट द लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, आपको कुछ बेसिक्स पे वर्कआउट करना होगा बच्चे। वो बेसिक्स क्या होते हैं, एक तो आपको लॉग के तीनों फार्मूलाज याद होने चाहिए कि log a into b, this can be written as log a plus log b। दूसरा फॉर्मूला log a upon b, this can be written as log a minus log b। एंड तीसरा फॉर्मूला log a power b, this can be written as b log a। चेक कर लीजिए, जिसको हम इस तरह से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से देख लीजिए आपके पास क्या हम इन टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो दीज आर द टर्म्स विच इज log a b, log a plus log b, log a upon b, log a minus log b, log a power b which is equal to b log a। तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, और एक चीज देखिएगा, इस चीज का कोई भी फार्मूला नहीं होता, इस तरह का कोई भी फार्मूला नहीं होता log a plus which is not equal to log a plus log b। इस तरह का कोई भी फार्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है और ना ही हम इस तरह का कोई फार्मूला क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। ओके, तो ये 3 काइंड के आपके पास क्या होंगे, फार्मूले होंगे, जिनको हम क्या करेंगे, टाइमली यूटिलाइज करेंगे, या ऐसा कह लीजिए जिनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन देखिए, सपोज कीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आता है x पावर x और आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, तो हाउ वी कैन स्टार्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन को हमारा स्टार्ट करने का तरीका होगा लाइक दिस कि लेट दिस इज इक्वल टू y, कि सपोज कीजिए ये आपके पास क्या है, y है। नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आप बोथ साइड्स पे लॉग करेंगे। ओके, अभी अभी आपने एक फार्मूला किया log a पावर b log a, तो इसको कैसे लिखा जाएगा बच्चे? log y इज इक्वल टू x log x। प्लीज चेक कर लीजिए अगर किसी को भी इस स्टेप में डाउट हो तो। मैंने जस्ट log टेक आउट किया है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ओके, नाउ वी आर टेकिंग log y। log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/y। जैसा आपको बताया गया था, किसी भी इनिशियल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग का डेरिवेटिव 1/y, और y का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा? dy/dx। अब चेक कीजिए, दीज आर टू टर्म्स, x log x। ठीक, तो x का डेरिवेटिव क्या है? 1 log x एज इट इज, x एज इट इज, एंड log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। कैंसिल कीजिए, log x प्लस 1/y dy/dx। ठीक, dy/dx इज इक्वल टू y log x प्लस 1। और चेक कीजिए बच्चे, इनिशियली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? सी इट, हियर वी आर स्टार्टिंग विद y। y की वैल्यू क्या है बच्चे? x पावर x। तो उस y की वैल्यू को यहां पे दोबारा से क्या कर दीजिए? फिल कर दीजिए, एंड यू विल गेट x पावर x log x प्लस 1। किसी को भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन तो वो मेरे से पूछ सकता है। इसका मैं सेकंड वर्जन भी करवाऊंगा। अभी ये फर्स्ट टाइप है इसको सॉल्व करने, इसकी सेकंड टाइप भी हम स्टार्ट करेंगे जस्ट। यस बच्चे। सर ये हमने थर्ड स्टेप में जब हमने x log x को हमने नीचे क्लियर किया है, 1 log x कैसे आया? अच्छा, आपको डेरिवेटिव का एक रूल पता होगा बच्चे। अब जब आप टू टर्म्स की प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो आप फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड एज इट इज, फिर फर्स्ट एज इट इज, और सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे, मैंने पहले x का डेरिवेटिव किया तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, log x एज इट इज, फिर प्लस किया, फिर x को एज इट इज रखा, और log x का डेरिवेटिव किया। ओके सर। ओके, एंड वी गॉट इट। ओके, किसी को डाउट बच्चे इस टाइप में? अच्छा, इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है, अभी आपके साथ शेयर करूं। तो ये तो है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और ये फॉर्मेट कब अप्लाई करना है आपने? जब आपके पास वेरिएबल की पावर क्या हो? वेरिएबल हो। वेरिएबल की पावर क्या हो? वेरिएबल हो। अब दूसरी टाइप आई, सपोज कीजिए अब आपके पास क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को आपको याद होगा, एक मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में फार्मूला शुरू शेयर किया था, ई लॉग एक्स, और हमने कहा था इसकी वैल्यू किसकी इक्वल? एक्स की इक्वल होती है, यानी ई एंड लॉग कैंसल्ड ईच अदर। ओके, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस वन, बट ये हमारे पास एक फॉर्मेट है। इसका एक और तरीका भी बता देता हूं कि अगर आपको ऐसे नहीं लगता तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था x पावर x। हमने कुछ नहीं करना, हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू x पावर x। नाउ आई राइट दिस x पावर x एज, प्लीज चेक कीजिए किसी को इसमें डाउट तो नहीं है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू e पावर log x पावर x। कैसे? नाउ वी मूव इट फर्दर, बिकॉज अब आप देखो, जब मैंने इसको ऐसा लिखा e log x पावर x, तो e log तो कैंसिल हो ही जाना है, तो ये तो इनडायरेक्टली क्या आ जाना, x पावर x आ जाना। तो लीजिए अब इसका फर्दर स्टेप देखिए, y e x log x।
आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा स्टेप में, मैंने लॉग का ही एक अजम्पशन यूज किया है, log a पावर b कैन बी रिटन एज b log a, जस्ट इसी को यूज किया है। अब स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या होने वाला बच्चे, dy अपॉन dx। कल आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने किया था e पावर log x, e की पावर x का डेरिवेटिव 1 टाइम तो e पावर x होता है, तो इसको पहले तो एज इट इज लिखा जाएगा e पावर x log x। अब चलिए, नाउ वी अप्लाई द चेन रूल, और चेन रूल में सबसे पहला अप्लाई होगा इसका डेरिवेटिव x log x का, तो x log x का डेरिवेटिव आपने अभी किया है, चेक कीजिए, x का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज, x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, कैंसिल कीजिए। अच्छा अब देखिए फिर से मैं इसको दोबारा से रीराइट कर लूं, रीराइट करने का मतलब e की पावर log x पावर x लिख दूं, and here it becomes log x plus 1, and check कीजिए e and log cancel, तो it becomes x power x log x plus 1, और you will note that कि दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम आ रहा है, चाहे आपने इसको फर्स्ट मेथड से किया है और यू विल ट्राई द सेकंड मेथड। चेक कीजिए, दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड दिस इज द सेकंड मेथड। आपको दोनों में से जो भी पसंद हो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड के साथ सिंप्लीफाई कर सकते, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। एंड व्हाई वी कॉल इट लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, बिकॉज डेरिवेटिव करने के लिए हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, लॉग की हेल्प ले रहे हैं। यस अनीश। सर ये तो तभी मतलब वैलिड होगा सर जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा। नहीं बच्चे, आप सिंपल क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज कीजिए somebody ask you कि x की पावर 7 का डेरिवेटिव क्या होता है, तो एवरीवन नो कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 7 पावर x होता है। तो चलिए हम इसको log की हेल्प से करते हैं। ओके, लेट इट बी y, taking log on both side it become log y, it becomes log x power 7। now log x power 7 can be written as 7 log x। अब देखिए log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy अपॉन dx, एंड हियर इज 7 log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इस y को इधर ले जाइए, तो dy अपॉन dx बिकम्स, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर 7, और ये हुआ 7 अपॉन x, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 7 पावर क्या हो गया, 7x पावर 6 हो गया। बट बच्चे हम इसके लिए लॉगरिथमिक डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करते क्योंकि इट विल टेक टू मच टाइम, जबकि हमें इसका डायरेक्ट पता है, यानी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, बट हम जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल करेंगे देन वी डेफिनेटली यूज लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। यस विभा। सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें आपने e पावर log x पावर x को पहले मतलब हम यहाँ पे हमने फॉर्मूला ओपन करके लिख दिया x log x, देन सर आपने नेक्स्ट स्टेप में नीचे दोबारा उसे log x पावर x क्यों लिखा? वो तो बच्चे मैंने वैसे बना दिया कि आपको दोनों का आंसर डिफरेंस ना लगे, कि आप ये ना पूछो कि देखो सर इसमें तो x की पावर x आया है और इसमें आपका यही रह रहा है, क्योंकि दोनों सेम ही चीजें हैं ना, दैट्स व्हाई। अदरवाइज आप उसको वैसे भी छोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। ओके अच्छा एक चीज और देखिएगा, ये जरूरी नहीं है, जैसे अभी अनीश ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, ही सेड कि हम इस क्वेश्चन को क्यों नहीं कर सकते, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव कैन बी अप्लाइड एनीवेयर, एनीवेयर। अब देखिए कैसे, एक आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। ये एग्जांपल है, x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 5। ओके, अब आप इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। देखिए अगर आप इसको डायरेक्टली डिराइव करेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 5 पावर 1/2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। ओके, नाउ व्हाट वी कैन, अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चे, या तो आप सिंपल मेथड से जाइए, और सिंपल मेथड जो मेरे साथ स्टार्टिंग से हैं उन सबको पता है व्हाट इज द सिंपल मेथड, PTV, पावर, टर्म एंड वेरिएबल। ओके, तो इट विल टेक टू मच टाइम। नाउ वी ट्राई द लॉगरिथमिक। देखिए लॉगरिथमिक कैसे ट्राई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो इट बिकम्स log y, it becomes log पूरी टर्म as it is, the whole term will be written as x minus 3 x square plus 4 3x square plus 4x plus 5 and take 1/2 in front, क्योंकि लॉग की ये प्रॉपर्टी है ना कि पावर कहां पे आ जाती है? फ्रंट में। अब आप देखिए मैं इसमें लॉग की एक और प्रॉपर्टी यूज करूंगा, आई एम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, log of x minus 3 log of x square plus 4 minus log of 3x square plus 4x plus 5। याद कीजिए मैंने आपको बेसिक 3 फार्मूलाज बताए थे। लॉग में जो टर्म्स प्रोडक्ट में होती है उनका सम हो जाता है, और जो डिवीजन में होती है उसका डिफरेंस हो जाता है। नाउ व्हाई वी विल फाइंड द डेरिवेटिव, और इट बिकम्स इजी फॉर अस, 1/y dy upon dx। now here we can write 1/2 as it is। चेक कर लीजिएगा बच्चे, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x minus 3। नेक्स्ट इस लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x square plus 4, एंड x square plus 4 का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। नेक्स्ट 1/3x square plus 4x plus 5, एंड इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 6x plus 4। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बच्चे। Our next step is take this y on this side, और फिर से y की वैल्यू पुट अप कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं हम इसको? लॉगरिथमिक डेरिवेटिव बोलते हैं। अच्छा एक चीज और नोट करने वाली, इफ समबडी आस्क यू कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, प्लीज बताइए क्या होता है। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी। अभी मैंने वैसे बताया था, ax log a a the power x log a। x minus वेरी 1 गुड। The differentiate of a power x is equal to a power x log a। Okay. Now check it. If anyone asks you prove it, तो how you will prove it? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। Let y is equal to a power x. Taking log on both side, we will find log y log a power x log y, and here is x log a. Now differentiating both side, 1/y dy upon dx on the right hand side, x का डेरिवेटिव 1 log as is, और log a तो कांस्टेंट है तो उसका तो कुछ होगा ही नहीं। Now dy upon dx can be written as y log a, और y की वैल्यू को क्या लिखिए? a पावर x log a। तो चेक कर लीजिए, दिस इज द वे वी आर प्रूविंग द डेरिवेटिव ऑफ a पावर x। यानी आपको कोई भी फार्मूला प्रूव करने के लिए बोल दिया जाए तो यू कैन प्रूव द फार्मूला विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शंस। अब आपको किसी को भी लॉगरिथमिक डेरिवेटिव में कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क, देन वी मूव फर्दर। किसी को भी कोई भी डाउट लग रहा हो या लग रहा हो कि ये कैसे हो रहा है तो आस्क। यस अनीश। सर अपने ऊपर किया था सर, e raised to power log x raised to power x वाला थोड़ा सा। वेरी गुड, हाँ बोलिए। सर उसमें सर e log मतलब कैसे कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ अब चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि हाउ वी कैन राइट इट। देखिए आपका क्वेश्चन ये है कि मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूं कि e की पावर log x इज इक्वल टू x। एम आई राइट? यही पूछना चाहते हो ना?
सर ये कैंसिल कैसे हो रहा है? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, चेक कीजिए। कैंसिल तो बच्चे हमने कर दिया, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि x इज इक्वल टू ई पावर लॉग x होता है। तो चेक कीजिए कैसे कर रहा हूं उसको। तो माय फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा? लॉग x लॉग e लॉग x। ओके, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये log x आगे और ये log e यहां। चेक कीजिए, log e की वैल्यू तो आप सब जानते हैं ना, 1 होती है। तो हाउ वी कैन से log x इज इक्वल टू log x। देखिए लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हो गया ना। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इक्वल होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं। और जो आपने बात कही x पावर x, दैट्स व्हाई मैं इसको क्या लिख देता हूं? e की पावर log x पावर x। और इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा e की पावर x log x। This is the way we are solving this question. ओके, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से क्या करते हैं? मूव करते हैं कि दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग इट। ओके, हाँ जी। सर यहाँ लोग ई को कैसे काट दिए? नहीं बच्चे, काटा नहीं है। log e की वैल्यू इज 1। log e की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो मैंने उसकी वैल्यू को 1 फिल कर। ओके सर। ओके, तो चलिए अब इसी में आगे मूव करते हैं। यस बच्चे, जल्दी से। गैलेक्सी M11। सर ये log x log e के सामने क्यों आ गया सर? कैसे आया? बच्चे ये तो हमारी प्रॉपर्टी है ना। हम ये अब ये कहते हैं, ये लॉग की आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। log a पावर b इट कैन बी रिटन एज b log a। ये लॉग के 3 बेसिक रूल हैं जो मैंने आज स्टार्टिंग में क्लास में बताए थे कि दीज आर द 3 बेसिक रूल्स ऑफ लॉगरिथमिक। ये रहे जो मैंने डिफाइन किए थे, और ये हम 11th क्लास में भी स्टडी करते हैं। दीज आर द 3 बेसिक रूल्स ऑफ लॉगरिथमिक। ये बात यस। उसी से मैं लिखता हूं उसको। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन के साथ चलते हैं इन क्वेश्चंस को। अब देखिए, आपके पास बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 2 मेथड बन चुके हैं। चेक कीजिए। इफ यू आर गोइंग विद दिस, कि मान लीजिए आपको कोई कहता है कि x की पावर किसका डेरिवेटिव कीजिए? sin x का डेरिवेटिव कीजिए। ओके, तो यू कैन मूव दिस विद 2 मेथड्स। पहला, दोनों में से जो आपको पसंद हो आप उससे कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट इट एज x पावर sin x, और यू कैन राइट इट एज e पावर log x पावर sin x। ओके, इसको आप कहिए कि लेट अस सपोज दिस इज y एंड लेट अस सपोज दिस इज y। मैं दोनों मेथड साइमल्टेनियसली कर रहा हूं। आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगेगा मैं आपसे बाद में पूछूंगा और आप उसके साथ जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू कैन गो विद द फर्स्ट मेथड और अ सेकंड मेथड। तो लेट अस चेक इट। टेकिंग log, it becomes log y, it becomes log x power sin x। log y is equal to sin x and log x। taking log y is equal, अब चेक कीजिए। समझ गए बच्चे? अब डेरिवेटिव कीजिए 1 अपॉन y dy अपॉन dx। देखिए यहां पे आपके पास 2 फंक्शंस हुए, sin x एंड log x। और 2 फंक्शंस की प्रोडक्ट का हम डेरिवेटिव किस तरह से करते हैं? sin x का डेरिवेटिव cos x, log x as it is, sin x as it is, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप देखिए। ठीक, इस y को
इस तरफ लिखिए। नाउ यू विल फाइंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू y की वैल्यू अगेन पुट अप x पावर साइन x cos log x एंड sin x पावर x। एक पार्ट तो बच्चे ये कंप्लीट हो गया बाई 1 में। नाउ वी मूव टू द सेकंड वन। अगर आपको इस तरह से पसंद नहीं है तो आप इस सेकंड मेथड भी जा सकते हैं, ठीक। सॉरी, ये मैं गलत कर गया, इसमें log y नहीं होना चाहिए था, जस्ट y। तो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू dy अपॉन dx। इसका डेरिवेटिव 1 टाइम तो वही होगा sin log x एंड नेक्स्ट ये दो टर्म्स हैं बच्चे, चेन रूल में इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x log x एज इट इज, sin x एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 अपॉन x। एक चीज आपको नोट करने वाली है जो आप यहाँ पे देखेंगे अभी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, आपने स्टार्टिंग में x की पावर sin x को लिखा था ये वाला, तो अब मैं इस टर्म को दोबारा से रीराइट कर दूंगा x की पावर sin x। तो इट विल कम दिस वे, x पावर sin x cos x log x and sin x upon x. This is the value of dy upon x. किसी को भी दोनों मेथड में कोई डाउट हो या मेरी बात समझ ना लगी हो तो यू कैन आस्क। फिर इसके बाद मैं इसकी सेकंड स्टेज स्टार्ट करूंगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेज जब आपके पास सिंगल क्वेश्चन होता है। यस रोहन। कैरी ऑन विवा। सर यहाँ पे जो sin x by x हमने लिखा है इसको हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ना? नहीं बच्चे, कैसे 1 लिख सकते हैं? वो तो तब लिखेंगे जब x टेंडिंग टू 0 होता है। वो तो लिमिट बना दिया आपने। ओके सर। हाँ जी ईशा। ओके तो एक बार मेरे को बताइएगा, क्या आपको मेथड पता चल गया? कैन बी मूव फर्दर? यस सर। सर हम इस वाले क्वेश्चन को दोबारा लॉग लेकर भी तो कर सकते हैं। कैसे बच्चे? अगर हम फर्स्ट स्टेप में लॉग ले ले, log y इज इक्वल टू sin x log x बन जाएगा। हाँ तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो मैं भी तो वैसे ही कर रहा हूं। ओके so that's why when we are taking the step log in first step, that is called logarithmic derivative because we are taking the help of log. अब इसकी सेकंड स्टेज में चलते हैं बच्चे, जो बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। देखिए कैसे, मैं सेकंड स्टेज के क्वेश्चन कैसे कर, सपोज कीजिए बहुत सारे बच्चे इसको गलत इस तरह से करते हैं कि सपोज कीजिए ये आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ गया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। सपोज कीजिए ऐसा आ गया आपके पास। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको पता चल रहा होता है कि वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तो वो इसको ऐसे कर देते हैं, लेट इट बी y। ये गलत मेथड है जो हम करते हैं, तो वो कर देते हैं कि लेट log y इज इक्वल टू log x पावर x sin x पावर cos x। ओके, log y इज इक्वल टू log दिस, और इसको वो नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं log x पावर x प्लस log sin x पावर cos x, which is totally wrong। ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था बच्चे कि इस तरह का log में कोई भी फार्मूला एग्जिबिट नहीं करता। log a प्लस b डज नॉट इक्वल टू log a प्लस log b। इस तरह की कोई भी फॉर्मेशन आपके पास एग्जिबिट नहीं करती, तो आपने इस फॉर्मेशन में नहीं जाना। तो फिर हम किस तरह से करते हैं क्वेश्चंस को?
when this kind of questions happen, what we can do? तो आपका एक सिंपल सा स्टेप होगा, देखिए क्या, let y is equal to x power x. प्लीज बच्चे नोट कर लीजिएगा जो मैं अभी करने जा रहा हूं, sin x पावर cos x. जब आपके पास कोई टू फंक्शंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो तो हाउ यू विल सॉल्व इट? तो हमारा फर्स्ट कंडीशन होता है बच्चे, लेट इट बी y, इसको हम u सपोज करेंगे और इसको v सपोज करेंगे. मींस टू से कि आपका जो फर्स्ट फंक्शन है इसको आपने नाम दे दिया u, आपका जो सेकंड फंक्शन है इसको आपने नाम दे दिया v. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग इट dy अपॉन dx, इट कैन बी रिटन एज du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx. ओके, अब हमारा काम क्या है कि हम स्टार्टिंग करेंगे u से. लेट u इज इक्वल टू x पावर x, और जैसा आपने पहले शुरू किया था वैसे स्टार्ट करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड. log u is equal to x log x, taking derivative 1 upon u du upon dx, it becomes log x plus 1, और u को इस तरफ लेके जाएंगे तो du upon dx, it becomes x power x and log x plus 1. बन गया ना बच्चे? तो अब आप अपना काम कीजिए, dy अपॉन dx, du अपॉन dx की वैल्यू फिल कीजिए, x पावर x log x प्लस 1, dv अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे और यहां फिल कर देंगे. दैट इज द प्रॉपर वे टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो ये आपके पास आपके इन क्वेश्चंस का क्या है, प्रॉपर वे है जो हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक, एनी डाउट? किसी का भी इस फॉर्मेशन में क्या हो, कोई डाउट? हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे बच्चे. ये लीजिए, जो आपका v है तो इसको हम लिख रहे हैं sin x पावर cos x, तो टेकिंग log it becomes log v log sin x ओके. log v is equal to 1 upon v dv upon dx. ओके, अब देखिए cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x log x as it is, cos x as it is, log sin x का डेरिवेटिव देखिए 1 अपॉन sin x, एंड sin x का फर्दर डेरिवेटिव क्या हुआ, cos x. बच्चे यहाँ v की वैल्यू फिल कर दीजिए, ये आपका dv अपॉन dx हुआ, और इसकी वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर देंगे, फिल कर देंगे. दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग अवर क्वेश्चंस. और आई थिंक आपको इन क्वेश्चंस में यहां से बात कोई डेरिवेटिव में क्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी. हाँ, अब इसकी थर्ड स्टेज के क्वेश्चंस, ये क्या थे बच्चे, फर्स्ट स्टेज के क्वेश्चंस थे जिनको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं. यस ममता? सर cos x का डेरिवेटिव किया माइनस sin x, log और sin x सेम नहीं आएगा बाद में? नहीं बच्चे, हाँ सॉरी, ये sin x होगा, ये मैं गलत कर गया. अब ठीक है? यस सर. तो मैं वो गलती से x लिख गया. अच्छा बच्चे, इसकी एक तीसरी स्टेज देखिएगा. देखिए, दो तरह के क्वेश्चंस आपने अभी डिस्कस किए, एक सिंगल वेरिएबल पावर वेरिएबल, एक दूसरी टाइप वो है जिसमें दो टर्म्स की प्लस या क्या है, माइनस होती है, और तीसरी जो आपके पास क्वेश्चन की फॉर्मेशन है वो आपकी बुक में एक एग्जांपल है, बहुत अच्छी एग्जांपल है, थोड़ी सी लेंथी जरूर है बट उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं. चेक कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपकी बुक में एग्जांपल है, एग्जांपल 33, and we are going to solve it like
y पावर x, x पावर y, x पावर x एंड a पावर p। चेक कीजिए बच्चे। अच्छा, जिसमें ऑलरेडी y हो ना तो उसमें हम y टेक नहीं करते, उसमें अपने आप ही dy अपॉन क्या आएगा, dx आएगा। जस्ट हम उसको सॉल्व कर रहे हो, ओके। उसमें अपने आप ही क्या आएगा, dy अपॉन क्या आएगा, dx आएगा। चेक कीजिए कैसे। लेट, हम इनको अलग अलग नाम देते हैं। लेट दिस फंक्शन बी u, लेट दिस फंक्शन बी v, लेट दिस फंक्शन बी w इज इक्वल टू लेट दिस फंक्शन बी t। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग ऑल द टर्म विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, du अपॉन dx, dv अपॉन dx, dw upon dx and dt upon dx। ओके, अब मैंने t का डेरिवेटिव 0 को लिख दिया बिकॉज a पावर b इज अ कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो अब चलिए, अब मैं इसको सिंगल सिंगल स्टार्ट करूंगा। कैसे, तो आप देखिए व्हाट इज u, u है आपके पास y पावर x। बच्चे इसको ध्यान से नोट कीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। ओके, तो वी आर स्टार्टिंग इट टेकिंग log ऑन बोथ साइड। log y u इज इक्वल टू x log y। मैंने डायरेक्टली लिख दिया log u का 1 अपॉन u du अपॉन dx। स्टार्ट कीजिए, x का डेरिवेटिव 1 log y, x एज इट इज log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy अपॉन dx। चेक कीजिए हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। ये बन गया बच्चे log y। अच्छा, एक चीज और देखिए, इस u को इस तरफ लेके जाइए। अब u की वैल्यू फीड कर दीजिए, u की वैल्यू फीड करेंगे तो ये हो जाएगा y पावर x log y x अपॉन y dy अपॉन dx। चेक कीजिए बच्चे, ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हुआ किसका, du अपॉन dx का। सिमिलरली आप किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, dv अपॉन dx का। सिमिलरली आप किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, dw अपॉन dx का। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा इस पे, क्योंकि हम इसमें और क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, तो मैं अभी इन सब का डेरिवेटिव लिख रहा हूं। ओके, तो जैसे आपने फाइंड आउट किया, आपकी बुक में ये सारे अवेलेबल हैं, तो नेक्स्ट डेरिवेटिव dv अपॉन dx हो गया। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, x पावर y, ठीक, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं या जिसको हम करेंगे x पावर y, और ये हो जाएगा y अपॉन x प्लस log x y अपॉन x। लास्ट में जो आपका थर्ड डेरिवेटिव हुआ dw अपॉन dx, ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। x पावर x log x प्लस 1। अब आपके पास ऑप्शंस क्या है क्वेश्चंस को आगे मूव करने, ये देखिए, ये तीनों डेरिवेटिव आपके पास अवेलेबल होगी। ओके, अब आप क्या करेंगे, आप इन नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ दीज थ्री डेरिवेटिव पुट इट हियर। कैसे, इसको मल्टीप्लाई करके y पावर x log y, y पावर x x अपॉन y dy अपॉन dx। नेक्स्ट dv अपॉन dx x पावर y y अपॉन x, x पावर y y अपॉन x log x, एंड तीसरा स्टेप आपके पास हुआ x पावर x log x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेंथी क्वेश्चन था, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम लगा रहा हूं। ओके, और चेक कीजिए बच्चे, इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसमें dy अपॉन dx इन्वॉल्व है, लाइक दिस वन
और दूसरी टर्म ये जो डेरिवेटिव था ना, इसमें मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर गया बच्चे इसमें, ठीक, x पावर y, y अपॉन x log x, ये y अपॉन x नहीं चाहिए था, ये चाहिए था हमें dy अपॉन dx, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास आएगा dy अपॉन dx। चलिए कोई बात नहीं है, वो तो आप देख लीजिएगा। अब इसमें dy अपॉन dx इन्वॉल्व है, तो ये टर्म्स तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में आने का मीनिंग ये है बच्चे कि आप इसमें से dy अपॉन dx क्या कीजिए, कॉमन कीजिए, y पावर x, x अपॉन y, x पावर y एंड log x, और बाकी सारी की सारी टर्म राइट हैंड साइड में चली गई। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल फाइंड dy अपॉन dx। हाँ, कई कैंडिडेट्स को आपको लगता होगा कि मैंने इसमें ज्यादा जल्दी कर दी, वो रीजन ये है बच्चे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, लेंथी है, ठीक है। मतलब हमने एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस इन्वॉल्व कर ली, 3 क्वेश्चंस इन्वॉल्व कर ली। दैट्स व्हाई हमें ये लग रहा है कि हमें इसमें इस तरह से जाना होगा। ओके, एक बार इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर नहीं लगेगा आपको पता तो हम सेकंड नेक्स्ट क्लास में इसको डेफिनेटली डिस्कस करें। नाउ आई कम टू योर थर्ड टाइप। आप अपनी बुक में देख रहे होंगे एक क्वेश्चन 13 गिवन है, उसने क्या लिखा, y पावर x एंड x पावर y। बच्चे ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे आपको लिखा जाए कि लेट a इज इक्वल टू b। हम क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड इट बिकम्स log a एंड log b। तो सिमिलरली आपने इसको भी लिखना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड ओके। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, x log y, ये क्या हो जाएगा, y log x। नाउ 2 टर्म्स ये हैं, जिनको लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई डाउट होगा वो इस क्वेश्चन को चेक करना है प्लीज, दोनों सेम ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। x का डेरिवेटिव 1 log y, x एज इट इज, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y एंड dy अपॉन dx। y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, log x एज इट इज, y एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। और आपको चेक करना, अब जो बच्चे कह रहे हैं कि हमें लास्ट वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया था, उनके लिए बता रहा हूं, दिस इज अ dy अपॉन dx टर्म, दिस इज आल्सो अ dy अपॉन dx टर्म, तो इनको एक साइड में कर लीजिए। तो वी कैन राइट इट एज x अपॉन y dy अपॉन dx माइनस log x dy अपॉन dx, और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड कर दीजिए, y अपॉन x माइनस log y। और नोट कीजिए, टेक dy अपॉन dx एज कॉमन, it becomes x upon y minus log x. On the right hand side, it becomes y upon x minus log y. Next step देखिए, dy upon dx, y upon x minus log y, x upon y. This is the value of this derivative, जहां पे आपके पास ऑलरेडी क्या हो इन्वॉल्व। बट अगर इनके बीच में बच्चे प्लस माइनस आ जाता है तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि हम इसको सिंपल वे से क्या कर ले, सॉल्व कर ले। अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखिएगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कवर अप करें। ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन हुआ, x पावर x y पावर x इज इक्वल टू 1। जिसको एग्जांपल 33 नहीं समझ लगा था, डेफिनेटली ये क्वेश्चन उसको समझ लगेगा। चेक कीजिएगा हाउ वी आर मूविंग टू दिस क्वेश्चन। तो हम बिल्कुल उसी तरह से इस क्वेश्चन को लेते हैं, लेट इट बी u,
let it be v is equal to 1. Differentiating both sides, it becomes du upon dx, it becomes dv upon dx, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0. अब नोट कर लीजिएगा बच्चे, x की पावर x का डेरिवेटिव तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो मैं इसका तो डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखूंगा, तो du upon dx का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा x पावर x log x प्लस 1. अब आइए मैंने दूसरा डेरिवेटिव करना है v का, तो v का डेरिवेटिव मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, लेट v इज इक्वल टू y पावर x, टेकिंग log, it becomes log v is equal to x log y. Differentiating log v 1 upon v dv upon dx log y, x as it is, log y का डेरिवेटिव 1 upon y और y का फर्दर डेरिवेटिव dy upon dx. इस v को इस तरफ लीजिए, it becomes y power x. और आपका जो नेक्स्ट फॉर्मेशन है बच्चे क्या हुआ, इसमें जो वैल्यू फीड की जाएगी, देखिए ये dv upon dx की वैल्यू फीड हो रही है, तो ये बन रही है y पावर x log y, y पावर x x upon y dy upon dx. This is equal to 0. ये हमारे इस क्वेश्चन की क्या है वैल्यू है, और चेक कर लीजिए अब हम इसको नेक्स्ट कैसे करें. नेक्स्ट बच्चे ये होगा, अभी मेरे को कंप्लीट कर लेने दो बच्चे, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा. y पावर x इसको तो एज इट इज रखिए और टोटल टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाइए. और आई थिंक अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy upon dx. यस विभा. सर ये जो हम हर क्वेश्चन में dy by dx एक साइड कर देते हैं और बाकी सारी वैल्यूज नेक्स्ट साइड हम कर देते हैं, तो सर ये हर क्वेश्चन में करना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल बच्चे, आपको कहा ही ये गया है, आप क्वेश्चन चेक कीजिए, सभी क्वेश्चन में आपको लिखा ही ये गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy upon dx, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा. ओके सर. कोमल. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर ये एक बार और बता दीजिएगा. पहली बात तो ये देखो, क्या आपको ये चीज समझ लगी कि हाउ वी कैन स्टार्ट इट बाय पुटिंग u प्लस v इज इक्वल टू 1. रिस्पॉन्ड करते जाओ साथ साथ में. फिर मैंने उसका सिंपल डेरिवेटिव लिखा तो ये हो गया. अब क्या था कि ये वाली टर्म मेरी u थी, तो मैंने u का डेरिवेटिव तो एज इट इज लिख लिया बच्चे, जैसे उसने दिया हुआ था. ओके. अब मैंने v का डेरिवेटिव नीचे परफॉर्म किया था, तो v का डेरिवेटिव जैसे मैंने परफॉर्म किया तो वी गॉट दिस टर्म, ये v का डेरिवेटिव था, तो ये u का डेरिवेटिव था, वी राइट इट एज इट इज, और ये v का डेरिवेटिव था इक्वल टू 0. अब मेरा नेक्स्ट काम क्या होना है बच्चे, सेग्रीगेटिंग dy upon dx एंड सिंपल टर्म. तो यहाँ पे मैंने dy upon dx की टर्म्स कर दी और इस तरफ मैंने दूसरी टर्म्स कर दी. यस सर. तो बस उसके बाद आपका काम खत्म. एंड इन द लास्ट स्टेप व्हाट यू कैन राइट, इन द लास्ट स्टेप वी कैन फाइंड dy upon dx like minus x power x log x plus 1 and y power x log y divided by y power x x upon y. This is the way we can solve it. Got it? यस सर. अब एक आप जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपकी बुक में, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 और 17. देखिए एक 17 नंबर क्वेश्चन है
और 17 नंबर क्वेश्चन में वो कह रहा है कि डिफरेंशिएटिंग इट बाय 3 वेज। ठीक, डिफरेंशिएटिंग इट बाय 3 वेज। पहले आपने किससे करना है? बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, देन आपने किससे करना है? बाय सिंगल पॉलिनोमियल, और लास्ट में आपने किससे करना है? लॉगरिथमिक डेरिवेटिव से करना है। ओके, तो अब एक क्वेश्चन आपके पास है बच्चे, आप सब लोग जानते हो कि अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ जाए, 3 टर्म्स का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना पड़ जाए, तो वी विल राइट इट इज u डैश v w, u v डैश w एंड u v एंड w डैश। ये हमारे पास 3 टर्म्स, डैश का मतलब उसका डेरिवेटिव। अगर कोई आपको कह दे कि प्रूव दिस, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? लेट अस स्टार्ट। तो बड़ा सिंपल सा फ्रेम है, लेट y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w। ओके, हम क्या करने जा रहे हैं बच्चे? टेकिंग log y इज इक्वल टू log u प्लस v, log u इंटू v इंटू w। तो नेक्स्ट वी कैन राइट इट एज log y इज इक्वल टू log u log v एंड log w। डिफरेंशिएट करते हैं, 1 अपॉन y dy अपॉन dx। बच्चे आप देखते जाइएगा मैं आगे का स्टेप क्या करने जा रहा हूं। log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du अपॉन dx, 1 अपॉन v dv अपॉन dx, 1 अपॉन w dw अपॉन dx। ओके, नेक्स्ट चेक कीजिए, इस y को इस तरफ ले लीजिए और y की वैल्यू भी फीड कर दीजिए। y की वैल्यू आपके पास स्टार्टिंग में क्या थी बच्चे? u v एंड w। अब आप इस टर्म को u v एंड w को इंटीरियर में मल्टीप्लाई कीजिए, तो व्हाट यू विल गेट? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म में u के साथ u कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद du अपॉन dx vw। सेकेंड टर्म में देखिए v के साथ v कैंसिल कर दीजिए, uw dv अपॉन dx, w के साथ w कैंसिल कर दीजिए, uv चेक कर लीजिए। यही हमारा फार्मूला होता है कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस, एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, हाँ जी, दिस इज ऑल अबाउट लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, जिनको हम लॉगरिथमिक डेरिवेटिव में क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक टर्म्स। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं,